Hi guys, this is Simran. Welcome to Colorful Beats. I'm back again with a new interesting topic. So this video is most requested video. You must be thinking मुझे ड्राइंग के लिए क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं या कुछ क्रिएटिव कैसे सोच सकते हैं. Well, इसके लिए you need to understand everything around you and so many things I will share you in this video. So let's start this. पहले हम ड्राइंग के अलग अलग टॉपिक को समझेंगे क्योंकि इसके बिना आप उतने डीप वे में क्रिएटिव नहीं सोच सकते जनरली. इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक को बताऊंगी और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि इन सारे टॉपिक्स को स्मार्टली आप अपने ड्राइंग या डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव ड्राइंग. दिस इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट ऑन अ 2-dimensional surface and to give it the right impression of their height, width and depth and position in relation to each other. Observe the image. This is called one point perspective. Perspective drawing खुद में एक बड़ा टॉपिक है. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो इसी टॉपिक पे बना सकूं. Perspective drawing is also depend on your eye level. When an object is closer to the observer, it will appear larger. However, as the distance between the object and the observer increase, the object will be appear smaller. Observe fruit and vegetable for all the angles and their cross-sectional views. A slice view of a part or component in a drawing shows its internal makeup. अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिफरेंट एंगल से कट करके उसकी लाइव स्केचिंग करेंगे तो उससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी. साथ ही आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से इमेजिन कर पाओगे.
Exploded views of object. It is a kind of a sketch that illustrates how a product or object is supposed to be assembled. It displays every component of the assembly and how it fits together. Basically, technical drawing use it. It will make components and their fitting within the object clear for you people. इसके लिए आप अपने आसपास अवेलेबल किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करके या ओपन करके उसके छोटे छोटे कंपोनेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। It will develop your imagination and understanding power. आप अपने आसपास की किसी भी चीज को डिफरेंट एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपकी स्केचिंग के साथ साथ चीजों को समझने का पर्सपेक्टिव भी इम्प्रूव होगा। Take a look at this leaf for instance and try to capture every teeny aspect of the leaf. इस सेम लीफ को आपको अलग अलग एंगल में रखकर ड्रॉ करना है। इससे आप अपने आसपास की चीजों और उसकी डिजाइन की बारीकियों को आसानी से समझ पाएंगे।
Let's come to the elevation drawing now. 2D drawing is also known as elevation drawing, which include top, side, front and back views or perspective of an object. These kind of illustrations cover the fundamental understanding of an object's proportion and shapes when the viewed from a perfectly flat angle. 2D ड्राइंग के थ्रू हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को डिफरेंट एंगल से समझने में आसानी होती है। Sequential art is a term proposed by comic artist Will Eisner to describe art forms that use image arrangement in a specific order for the purpose of storytelling. आपने काफ़ी सारे फूड पैकेट्स देखे होंगे जिसके पीछे ड्राइंग के थ्रू उसकी फाइनल रेसिपी लिखी होती है। वो भी काइंड ऑफ सीक्वेंशियल ड्राइंग ही है जिससे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का इंफॉर्मेशन दिया होता है। अभी तक मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ों को बताया है उसको आप अपने डिज़ाइन या ड्राइंग में कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने उसको बताने की कोशिश की है। जस्ट इमेजिन आपको एक परफ्यूम बॉटल डिज़ाइन करनी है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले तो आप अलग अलग शेप में ग्लास की बॉटल डिज़ाइन करने की कोशिश में लग जाएंगे, है ना? आर्टिस्ट या डिज़ाइनर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले यूजुअली किसी एग्जिस्टिंग चीज़ की इंस्पिरेशन लेते हैं। इस केस में हमें परफ्यूम बॉटल डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और क्या उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है और इससे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो या बिल्कुल भी ना हो। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। परफ्यूम बोतल से मुझे याद आया शार्क टैंक सीजन 1 की। उसमें एक कंपनी थी जिसके फाउंडर ने फर्स्ट रेन के बाद ज़मीन से जो प्यारी सी भीनी सी खुशबू आती है उसके ईतर की बात की थी। दिस इज नेचुरली एक्यूरिंग एथर फॉर द फर्स्ट रेन, सो आई थॉट आई वुड गिव द बॉटल ए लुक विच डिपिक्ट द अर्थ एंड आवर ट्रेडिशनल लुक। इंस्पिरेशन के लिए मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक ब्रास से बनी गंगा जल की बॉटल देखी। इसका शेप मुझे परफ्यूम बॉटल के लिए सुटेबल लगा। इसका सरफेस एरिया जो अराउंड गोल टाइप का है वो अर्थन पॉट को रिसेंबल कर रही है। देन आई थॉट कि शेप तो मुझे मिल गया बट इसमें कुछ यूनिक करते हैं। मैंने अपने घर में पड़े हुए ब्रास के बर्तनों को अच्छे से देखा। अगर आपके भी घरों में ब्रास के बर्तन होंगे
तो उनमें एक चीज़ नोटिस करना कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से खोल भी सकते हो और फिर दोबारा उसे जोड़ भी सकते हो। इससे इंस्पायर्ड होकर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा बॉटल डिज़ाइन करूं जिसके बॉटल का इस्तेमाल लोग परफ्यूम खत्म होने के बाद भी करें, ना कि उसे फेंक दें। बेसिकली मैंने इस बॉटल की रीयूजेबिलिटी को भी कंसीडर किया है इसके डिज़ाइन में। इससे एक और फ़ायदा है कि जब तक लोग अपने घरों में उस बॉटल को यूज़ करेंगे, उस कंपनी की भी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। आई एम नॉट सेइंग और क्लेमिंग इन दिस वीडियो कि इस डिज़ाइन को मास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाए, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। I have shown an example to use your creative mind in making and designing art. Just imagine आपको एक जिप का शेप यूज करके कुछ डिज़ाइन करना हो, तो आप क्या डिज़ाइन करोगे? मैं यहाँ उस शेप को यूज करके एक कॉम्पैक्ट पाउडर का बॉक्स डिज़ाइन कर रही हूँ, जो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी एक्साइटिंग है, जिन्हें हमेशा से कुछ यूनिक चीज़ें लेने का शौक होता है। मैंने ये भी ध्यान रखा है कि ये इजी टू कैरी हो और इसके ऊपर जो वॉर्ली आर्ट किया गया है वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लुक को दिखाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपके आसपास ही होती हैं, जिनको देख के आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। Some of my viewers suggested me this topic to make a video. The process of making video on this topic was both exciting and challenging journey for me. I learned it a lot during this process. It was really a great experience for me to creating all these designs. After a lot of research, I have realized that the things around us are our biggest inspiration. Ultimately, I would say we can find the magic of art anywhere, either in nature's lap, the creeping of birds, and the flowing of river. Thank you for watching.